एक नंबर का कुकुर है। प्रणाम तो मुंह किया, मन नहीं किया। यानी नमन मन से होगा ना। साहब एक कहानी सुनाते हैं कि एक आदमी, मैं कैरम बोर्ड खेल रहा था, एक आदमी मेरे घर पे आया। बाबूजी का ही कोई कार्यालय का होगा, तो हम कैरम बोर्ड खेल रहे थे। तो वो आदमी ने हमको कहा कि ये बाबू एक गिलास पानी पिला दीजिए ना। हाँ, तो साहब बोले हाँ हाँ चाचा लाओ तनी। फिर हमें फिल्म कवर करने के चक्कर में लग गए। फिर वो दोबारा बोला ए बाबा एक गिलास पानी ले आओ। तो साहब ने कहा रुकिए ना भाई, फिल्म कवर करने के लिए तो लाएंगे। यानी यहाँ बोली में संबंध है। मन अगर सचमुच में चचा समझेगा तो एक बार उंगलियां करा देगा। संबंध बन नहीं रहे, मन संबंध बनाता है। साहब ने कहा मन से ही अपने गुरु शिव को प्रणाम करो, मन से ही अपने गुरु शिव की आप चर्चा कर सकते हैं, मन से ही अपने गुरु शिव से आप दया मान सकते हैं। तो इतने आसान से काम है। कोशिश करिए कि ये मन से हो जाए। मन से होता नहीं है। हमसे बहुत लोग कहते हैं ना कि नमः शिवाय करते हैं, ध्यान भटक जाता है। भैया वो करिएगा तो भटकेगा ही। तो आपको जैसे समझ में आता है वैसे करिए। हम लोग ध्यान भटकाते क्या करें, नमः शिवाय करते तो है, रात में बैठ के एक माला। साहब ने कहा है कि एक दिवारात्रि में यानी एक दिन रात मिला के जब आपको फुर्सत मिले एक माला करिए नमः शिवाय। कहा है ना, इस अनुभूति में लिखा है उन्होंने। लेकिन नमः शिवाय स्टार्ट हम लोग बढ़िया करते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। फिर 10-15 बार होते होते हो जाएगा नमः शिवाय। वो बनारसी साड़ी आ जाए, नमः शिवाय। मेरे पति का बढ़िया जगह नौकरी लग जाए, नमः शिवाय। मेरे बेटा का IIT का एग्जाम दे रहा है, उसमें हो जाए। मनवा भाग जाता है तो भागेगा। अरे हम और आप आज के लोग हैं भाई। हम यहाँ सीढ़ी के नीचे जूता खोल के आए हैं ना। अब मेरे दिमाग में सारा घूम रहा है, कोई गायब कर दिया क्या, कोई पहन के चल गया तो 5000 का जूता है मेरा, गायब हो गया। तब बहुत सारी पूरी मैंने भी नीचे ऐसे घुसिया कर बैठती है पाँव के नीचे कि यहाँ से साला कैसे ले जाओगे। यहाँ 2-3 हजार आदमी बैठा हुआ, 6000 चप्पल होगा यहाँ का जोड़ी मिला करके। जब यहाँ से जाने लगिएगा तो आपको अपना चप्पल खोजने में कितना देर लगेगा? मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, मुश्किल से। 6000 चप्पल में से आपका चप्पल खोजने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगता। वो चप्पलवा बोलता है कि सुनीता गुरु हम यहाँ बैठे बैठे नहीं। चप्पलवा तो नहीं बोलता। आपको उससे इतनी मोहब्बत है कि आप उसके प्यार में उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। चप्पल से इतनी मोहब्बत है, हजारों चप्पलों में से वो चप्पल कुछ नहीं बोल रही, फिर भी आपकी मोहब्बत इतनी ज्यादा है उससे कि हजारों में से भी आप अपनों को पहचान ले रहे। अब महादेव पहचाने में नहीं आ रहे। सबकी यही स्थिति। हम मतलब हम पीला पहन के आ गए तो बाबा थोड़ी हो गए। वस्त्र से तो कोई संबंध बनेगा नहीं। गेरुआ रंग का कपड़ा पहनने से तो कोई बाबा बनेगा नहीं। बाबा तो मन बनेगा, साधु तो मन बनेगा, संत मन बनेगा, अच्छा काम मन करेगा, बुरा काम भी मन करेगा, शुद्ध भी मन होगा, शुद्ध भी मन होगा। ठीक वैसे ही जितनी चिंता इन चीजों के प्रति है, साहब ने कहा सुई के नोक के बराबर भी चिंता अगर महादेव के लिए शिष्य के मन में पैदा हो जाएगी तो फिर आपको 84 लाख योनियों में कभी शिव को प्रणाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश तो की जा सकती है यार, इतना छोटा सा तो काम है। जब फुर्सत मिले तब कर लीजिए, जब मन में आए तब कर लीजिए। जिसकी पूजा करते हैं करिए, जो खाते हैं खाइए, जैसे रहते हैं रहिए। कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। खाली उस शिव को अपना गुरु बनाइए, क्योंकि वो जगत का गुरु है। जगत मतलब पूरी दुनिया। वो आदि गुरु है। जब से वो जगत बनाता है उसके पहले से वो शिव गुरु है। यानी न उससे बड़ा कोई है न उससे छोटा कोई है। सब में तो वही अक्षुण्ण रूप से विराज रहा है। घास के मदमस्त लहराते हुए पौधे में भी वही शिव है। यहाँ जो हवाएं चल रही हैं, धूप खिली हुई है, सभी में वही शिव है, दिख नहीं है। तो प्रयास करिए कि वो शिव, हम और आप उस शिव के बारे में लोगों से बात करें 2 ही मिनट से। लोग कहते हैं फुर्सत नहीं मिलता, बहुत लोग को लाज लगता है। ट्रेन में बैठ के फालतू गप करेंगे कि इस साल कितना दिल्ली में गर्मी पड़ रहा है, देख रहे हैं ठंडा खत्म हुआ, गर्मी देखिए आप लोग। इससे बढ़िया है कि वो महादेव का गप कर लीजिए। अरे धूपवा का गप करने से तो कुछ होने जाने को है नहीं। जो अपना आया है फिर 3 बजे के बाद ही टंका खींच हो जाएंगे, फिर ही सुबह निकल जाएंगे, फिर ही शाम में डूब जाएंगे। इनका तो काम ही नहीं है। ये तो प्रकृति का नियम है।
तो इनके चक्कर में क्या पड़ना जो सुबह शाम हो रहा है, दुख और सुख के चक्कर में क्या पड़ना जो सुख अभी है और फिर शाम में दुख हो जाएगा, फिर कल वो दुख आने लगेगा जीवन में। इन बदलती हुई चीजों पर से ध्यान हटाइए और उस पर ध्यान लगाइए जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता है, जो अपने शिष्यों के लिए हमेशा एक जैसा रहता है, अपने शिष्यों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अरे उसको पकड़िएगा ना जो नहीं हिल रहा हो। आप मोनू बाबू को धर लीजिएगा कि मोनू बाबू मेरा कष्ट दूर कर दीजिए, हम पहले है तो आपको नहीं बना देंगे वही। तो पकड़ना उसको है जो पूरे इस जगत का मालिक है, उसको पकड़िए ना। और वो शिव गुरु भी है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम तीनों लोगों के गुरु हो। वंदे बोलवे नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु कैसा हो तो शंकर के जैसा। तो शंकर के जैसा कब ढूंढिएगा, जब शंकर नहीं होगा तब ना। शंकर कहते हैं ना श्लोक में, गुरु शंकर रूपिणम। गुरु कैसा हो तो शंकर के जैसा हो। अरे भाई तो शंकर के जैसे आप बाजार जाइए, आप साबुन खरीदने के लिए, आप दुकानदार को बोलिए कि बाबू ग्रीन साबुन के जैसा साबुन लो, तो दुकानदार आपको बोलेगा चोनर है क्या? चोनर मतलब उसने चोनर मतलब उसको आंख रहते हो नहीं सोचता हो, कहेगा चोनर है क्या? अरे हमारा पूरा दुकान में रीने साबुन भरल है, तो इसके जैसा का नकली कला खोल रहे हैं। सही है बोल रहा है। यह पूरे विश्व में शिव मौजूद है, तो उसके जैसा ढूंढने से कहीं कोई मिलेगा? वो शिव के जैसा ढूंढ रहे हैं आप। यहाँ आदमी एक आदमी दूसरे आदमी के जैसा नहीं है, शिव के जैसा दूसरा को कैसे होगा? गुरु शंकर रूपिणम। गुरु कैसा हो तो शंकर के जैसा हो। और देवी देवताओं के